हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, दरअसल मुझे ना आज बहुत सारे यहाँ पर डीएम्स आ रहे थे। मुझे पता नहीं कौन सब्सक्राइबर हैं या कोई व्यूअर्स हैं, मुझे यहाँ पर बहुत डीएम्स आ रहे थे। मुझे कहते हैं कि सर आप एक ग्वालियर के ऊपर यहाँ पर एक वीडियो बनाए कि ग्वालियर कांड करम कांड यहाँ पर क्या हुए थे। तो मैंने उससे कहा कि भाई मैंने तो यहाँ पर उस पर वीडियो ऑलरेडी 4 महीने पहले बनाया था। तो उन्होंने कहा नहीं सर, हमको यहाँ पर सच जानना है कि वाकई क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं बहुत सारी अलग अलग यहाँ पर खबरें सुनने मिल रही है, तो आप यहाँ पर एक वीडियो बनाओ और सच बताओ कि वाकई यहाँ पर क्या हुआ था। तो भाई पूरी हिस्ट्री मुझे यहाँ पर उसकी पता है, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से डीपली जाकर उस तह तक जाकर उसकी यहाँ पर रिसर्च की थी। और उसके जो बिल्डर हैं और यहाँ पर जो होटल स्टाफ था, जो होटल मैनेजर था, हर इंसान से, हर शख्स से मेरी उस समय यहाँ पर बात हुई थी। तो मैं भली भांति जानता हूँ कि भाई वहाँ पर क्या हुआ था। फिर भी जब मुझे यहाँ पर कुछ सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट की तो मैं यहाँ पर रेडी हुआ कि ठीक है भाई, मैं यहाँ पर ही वीडियो बनाता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं यहाँ पर फिर से वो ग्वालियर कांड जो कहीं ना कहीं दफन हो चुका था, वो गड़े मुर्दे थे, आज फिर से यहाँ पर उसे उखाड़ने पड़ रहे हैं। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन जो सब्सक्राइबर्स ने यहाँ पर मुझे कहा है, तो मैं भाई आपके कहने पे चलता हूँ। तो भाई ऑडियंस मेरे लिए सब कुछ है, तो अगर कोई ऑडियंस रिक्वेस्ट करती है तो मैं कभी यहाँ पर उन्हें मना नहीं करता। तो आज मैं आपको फिर से वो ग्वालियर कांड के बारे में हर एक चीज़ यहाँ पर बताऊंगा, छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी चीज़ तक, कि भाई आखिर क्या हुआ था, कहाँ पर रहती थी सपना, वहाँ के पड़ोसियों ने यहाँ पर क्या कहा, वहाँ के जो बिल्डर हैं उन्होंने क्या कहा, उनका क्या नाम है, हर एक चीज़ आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा। एक रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर सुनाऊंगा कि भाई सपना को आखिर उस जगह पे फ्लैट क्यों दिलवाया गया था, साथ ही सपना ने उस घर को, मतलब उस फ्लैट को यहाँ पर क्यों छोड़ा। तो ये सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगा। सिर्फ वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि इनकी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ग्वालियर एक होटल, उसके ऊपर एक कहते हैं ना कि एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, जिसमें होटल, गेस्ट हाउसेस, ऑफिसेस, हर एक चीज। तो अगर टोटल बात करेंगे ना, तो जहां पर सपना रहती थी वो एक्चुअली रेसिडेंशियल एरिया नहीं है, वो कमर्शियल एरिया। ठीक है, वो एक कमर्शियल एरिया है। सबसे पहले तो उसको अपने दिमाग में डाल लो कि भाई वो रेसिडेंशियल एरिया नहीं है। अगर मैं यहाँ पर रेसिडेंशियल एरियाज की बात करूँ ना, तो वहाँ पे बहुत ही कॉमन और बहुत ही फेमस जगह है डीबीसी, सन वैलीज, वो रेसिडेंशियल एरियाज। ठीक है, जहाँ पर आपको सेम अमाउंट ऑफ रेंट पे करना होगा विद मोर अमेनिटीज, जहाँ पर अमेनिटीज भी ज़्यादा है और अमाउंट भी, यहाँ पर जो रेंट है वो भी यहाँ पर सेम है। जो वो फ्लैट्स के लिए मैं डीबीसी और सन वैलीज की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे वो फ्लैट्स थे। लेकिन वो फ्लैट ना दिलवाकर इनकी दोस्त ने इन्हें यहाँ पर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, जहाँ पे नीचे होटल, ऊपर यहाँ पर बिल्डिंग, साथ ही गेस्ट हाउसेस और ऑफिसेस थे। ठीक है, वहाँ पर इन्हें यहाँ पर बिल्डिंग दिलवाई गई। और एक बात यहाँ पर आपको और बता दूं कि भाई दो चीज़ें थी वहाँ पे। एक तो होटल, ऊपर बिल्डिंग। तो जो होटल का नाम था वो था साक्षी इन, और जो बिल्डिंग थी वो थी साक्षी ग्रीन। ठीक है, तो दोनों के नाम में पहले ये समझ लो पूरा फर्क है। देखो भाई, मैंने ना पूरी पीएचडी कर ली थी वहाँ के बारे में, उसके एरिया के बारे में, तो हर एक चीज़ मुझे यहाँ पर पता है। अगर मेरे जाकर पिछले 4 महीने पहले वो दो वीडियो देखोगे ना, तो एक में 94K, एक में 1,40,000 व्यूज़ है मुझे, क्योंकि सारा फैक्चुअल स्टेटमेंट मैंने अपने व्यूअर्स के साथ यहाँ पर शेयर किया था। और एक चीज़ की मैंने यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी, वो भी मैं आपको आगे चल के यहाँ पर सुनाऊंगा। सिर्फ ध्यान से यहाँ पर वीडियो देखते रहिए, हर एक आपकी जो भी गलत फहमी है वो सारी की सारी दूर कर दूंगा। अब आगे, अब यहाँ पर सपना रहती थी वो होटल में। ठीक है, तो होटल में अब आपको बता दूं कि नीचे भी गेट था। ठीक है, राइट और लेफ्ट में नीचे यहाँ कर गेट था। तो गई गेट ऐसा था कि कोई भी ऊपर यहाँ पर होटल से बिल्डिंग में आ सकता था। अब आप लोग जानते हो कि भाई सपना एक थोड़ी फेमस ही है, आप समझ लो एक इन्फ्लुएंसर है, काफ़ी फेमस है। तो काफ़ी लोगों को जब यहाँ पर पता चला कि सपना यहाँ पर ग्वालियर आई है, और कुछ लोगों ने यहाँ पर पता कर लिया। कैसे पता कर लिया? सपना जब अपने वीडियोस, अपने व्लॉग्स डालती थी, तो उसकी खिड़की के वहाँ पे ना एक चीज़ थी नीचे,
हाँ, उसका किचन वगैरह था, उसमें से कुछ यहाँ पर ऐसे हिंट मिलते थे। और कुछ लोग जो ग्वालियर के आसपास रहते हैं ना, उन्होंने वो हिंट यहाँ पर नोटिस कर लिए और कहीं ना कहीं वो सपना के घर तक यहाँ पर पहुँचना चाहते थे। अब सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा यहाँ पर टाइट नहीं थी, इस वजह से वो लोग यहाँ पर होटल से आराम से ऊपर तक पहुँच गए। तो भाई जरा ऐसे ही हुआ, अब एक इंसान शांति से रहने आया है, उसके यहाँ पर एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, उसकी मम्मी भाई सब लोग यहाँ पर आए हुए थे, साथ में यहाँ पर रह रहे थे, और हो सकता है कभी वो अकेली भी होती थी। तो ऐसे में अगर कोई अनजान, कोई एनोनिमस शख्स यहाँ पर उसके घर पहुँच जाए तो उसको इनसिक्योरिटी यहाँ पर फील होगा। तो ऐसे ही हुआ भाई, क्या हुआ कि जब यहाँ पर ऐसे लोग आने लगे तो सपना एक दिन यहाँ पर नीचे होटल में गई और होटल के मैनेजर के साथ यहाँ पर उसने बात की। ये चाहिए तो आप खुद जाकर उस होटल से यहाँ पर पता करना, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर पता चल जाएंगी, ठीक है। मैंने खुद यहाँ पर होटल के स्टाफ और मैनेजर के साथ यहाँ पर बात की, तो इस वजह से मुझे सारी बात यहाँ पर पता है। तो अब यहाँ पर उसने थोड़ी रूडली बात कर दी। जो फैक्ट है वो मैं आपको बताऊंगा कि भैया क्या आप लोग कर रहे हो। वही हम लोग यहाँ पर यूट्यूबर्स हैं, शांति से यहाँ पर रहने आए हैं, मेरे बिना परमिशन के ऊपर कोई भी यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर वो आ गए। तो उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सुनाई यहाँ पर सपना ने। तो नेक्स्ट टाइम अब उसने कहा कि भाई यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे, कोई लूप होल्स ना हो आपकी सिक्योरिटी में। तो ये सारी बात यहाँ पर हो गई। तो एक तो ये कर्म कांड था भाई, उसने यहाँ पर कहा था कि बहुत सारे कर्म कांड हुए हैं, तो उसमें से एक यहाँ पर ये था कि कुछ लोग यहाँ पर ऊपर आ गए थे। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि भाई सपना को बहुत ज़्यादा धमकियाँ मिल रही थी वहाँ पर, ठीक है। पहले तो हमें यहाँ पर नहीं समझ आया कि भाई कौन कौन सा शख्स है, किस टाइप की धमकी यहाँ पर सपना को दे रहा है। लेकिन बाद में जब सपना वहाँ से निकल गई और जब उसकी दोस्त की यहाँ पर बात सामने आई तो पता लगा भी क्यों यहाँ पर धमकियाँ मिल रही हैं, ठीक है। हम जैसे जानते थे कि सपना सबसे पहले अपनी दोस्त के घर गई थी और दोस्त ने यहाँ पर ये फ्लैट दिलवाया था। अब दोस्त पर यहाँ पर इसलिए सवाल उठे कि भाई इतने सारे रेजिडेंशियल एरियाज को छोड़ के क्या उन्हें ये मल्टी स्टोरेज अपार्टमेंट जहाँ पे होटल है, जहाँ पे सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्या उन्हें वही जगह मिली थी उन्हें दिलवाने के लिए? क्या और जगह कोई थी नहीं? तो इस चीज़ को लेकर भी यहाँ पर हमने भी यहाँ पर सवाल उठाए थे और भी लोगों ने यहाँ पर सवाल उठाए कि भाई आखिर ऐसा क्यों किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी बात यह है कि आपको पता है वहाँ पे फ्लैट किसने दिलवाया था? उसके दोस्त के पति ने, उसके दोस्त के पति ने। अब देखो वो आसपास के एरिया में, क्या कौन से एरिया में रहती है उसकी दोस्त, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन आसपास के एरिया में रहते हैं। अगर मैं कोई एरिया में रहता हूँ तो क्या उस एरिया के बारे में मुझे आइडिया नहीं होगा? मुझे ये नहीं पता कि ये कमर्शियल एरिया है कि ये रेसिडेंशियल एरिया, तो मुझे अपनी दोस्त को यहाँ पर रेसिडेंशियल एरिया में फ्लैट दिलवाना चाहिए। कोई रेंट की भी बात नहीं है कि भाई यहाँ पर बजट लो था, सेम बजट में आपको अच्छे एरिया में जिम, पार्क, स्विमिंग पूल, हर चीज़ वहाँ पर आपको मिल रही है। तो भाई आखिर कमर्शियल एरिया में फ्लैट क्यों दिलवाया आपने? इसके ऊपर यहाँ पर सवाल उठे। और दिलवाया था उनके यहाँ पर पति ने। चाबी भी आपको याद होगा, जब यहाँ पर सपना उनके ऑफिस में गई थी तो चाबी बकायदा और उनके दोस्त के पति ने उनको हाथ में यहाँ पर दी थी, क्योंकि ये कहा गया था कि बड़ी मुश्किल से यहाँ पर फ्लैट मिला है, जबकि फ्लैट बहुत आसानी से यहाँ पर अवेलेबल थे। वो भी मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ कि भाई यहाँ पर वहाँ के एजेंट का क्या कहना है कि भाई कैसी सोसाइटी में उनको घर मिल सकता था और क्या फ्लैट की यहाँ पर क्या अवेलेबिलिटी नहीं थी। वो सारी बात भी मैं आपको सुना देता हूँ, आप यहाँ पर सुनिए। मैं आपको लिए रिकॉर्डिंग यहाँ पर लगा देता हूँ जो कि मैंने यहाँ पर बात की थी, ठीक है। तो बड़ा है ना सर, वो तो साक्षी ग्रीन तो होटल वगैरह है, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स है। तो कमर्शियल बिल्डिंग बना दी है, वो नीचे होटल बना दिया बस। कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है इसमें जो पार्क हो या जिम हो या क्लब हाउस हो, ऐसी कोई सोसाइटी नहीं, बस बड़ी मल्टी बनाई है वो। हाँ तो कांच की, कांच की है ना, वो कांच की बिल्डिंग है ना की है। मुझे मालूम है साक्षी ग्रीन और जैन साहब की है, राजीव जैन की, जो मैंने सब कुछ जानता हूँ मैं। ऐसी कोई बात है ज्यादा बब्बर नहीं करना, सोच वार ज्यादा नहीं करना। तो मैं अभी उनसे पूछ लेता हूँ जैन साहब से, जो बिल्डर है ना ओनर, जी जी, जो बिल्डिंग बनाई, अभी उनसे कंफर्म कर लेता हूँ, मैं उनसे पूछ के बताता हूँ जी। ठीक है। बाकी अलावा मेरे पास सोसाइटी और भी वहाँ पे देखो, साक्षी बड़ी सोसाइटी नहीं है, उससे बड़ी बड़ी है, जैसे डीबी सिटी है, सन वैली है, गार्डन पैलेस है, कॉस्मो वैली है, ठीक है। इनमें कभी बड़ी सोसाइटी में कोई रोक टोक नहीं होती। अच्छा, और वो छोटी सोसाइटी है, वो छोटी है, साक्षी छोटी मल्टी बनी है, मैं आपको बड़ी मल्टी बना दी है। एक कवर सोसाइटी एक अलग चीज होती है, जिसके अंदर पार्क हो, क्लब हाउस हो, जिम हो, घूमने की काफी जगह हो। समझ रहे मेरी बात को आप? अच्छा, तो जब जो बड़ी सोसाइटी आप बोल रहे हो उसमें रेंट ज्यादा होगा? नहीं, रेंट तो ऐसी रहता है, रेंट ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वही 20-25 हजार।
हाँ 20-25 हजार रुपए। अच्छा, और साक्षी में भी उतना ही है, 20-25? हाँ साक्षी में भी इतना ही है। ठीक है सर, आप पूछ के बता दो। अभी आप लोगों ने यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग सुनी, ये वहाँ का ही एजेंट है, हर चीज़ के बारे में यहाँ पर उससे नॉलेज है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि वो जो बिल्डर हैं राजीव जैन करके, उनसे भी यहाँ पर मेरी बात हुई थी। तो उनसे मैंने यहाँ पर पूछा कि भाई यहाँ पर मालूम पड़ा कि कोई कर्म कांड हुए। तो उन्होंने कहा कौन से कर्म कांड। दरअसल आपको बता दूं कि उनके जो एजेंट्स वगैरह हैं और उनके जो स्टाफ हैं वो सब आस पास ही वहाँ पर रहते हैं बिल्डिंग में। प्लस यहाँ पर मेरी जो नेबर्स हैं उनसे भी यहाँ पर मेरी बात हुई थी कि भाई यहाँ पर कुछ कर्म कांड हुआ या सपना आपको यहाँ पर तंग करती है। कॉल पे मेरे हर शख्स से यहाँ पर बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे यहाँ पर हमें यहाँ पर कोई भी तंग नहीं करता है। तो आपको ये बता दूं कि सबसे बड़ी यहाँ पर वजह ये थी कि इनका एजेंट का ये भी कहना था कि भाई जब यहाँ पर ऑफिस के लिए कोई लोग यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि वो रेसिडेंशियल एरिया तो है नहीं, तो तब यहाँ पर दूसरे जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं उन्हें यहाँ पर निकाल दिया जाता है, क्योंकि फैमिली के लिए यहाँ पर ये जगह नहीं है। ये जगह जो है वो फैमिली के लिए नहीं है। ऑफिस और गेस्ट हाउस के लिए अगर यहाँ पर कोई आ जाता है तो उन फैमिलीज को कहीं ना कहीं बहाना करके इनको यहाँ पर निकाल दिया जाता है। तो ये बात भी यहाँ पर सामने आई थी उस समय। तो ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता सक रहा हूँ कि भाई ये सारी बातें मैंने उस टाइम पर कहीं ना कहीं पता की थी। प्लस जो नेबर्स थे उनसे भी यहाँ पर मेरी बात हुई थी। तो यहाँ पर जो होटल में हुआ था, होटल में सिर्फ और सिर्फ यही बात हुई थी कि भाई कुछ लोग जब यहाँ पर ऊपर आ रहे थे तो सपना ने उनके साथ यानी होटल मैनेजर के साथ जो बहस की थी वही एक कर्म कांड करके यहाँ पर बोला गया। तो ऑब्वियसली कोई भी यहाँ पर गुस्सा होगा, अगर उनकी सिक्योरिटी को यहाँ पर डेंजर होगा तो भाई वो तो यहाँ पर मैनेजर को बोलेगा ही कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो दोस्तों आई होप सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई हो। साथ ही अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो आज की रिएक्शन वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।